आज हमें पढ़ना है मीटर सेतु। मीटर ब्रिज क्या होता है? तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये था व्हीटस्टोन सेतु। इसमें क्या होता है, चार प्रतिरोधों को चतुर्भुज की भुजाओं द्वारा निरूपित कर लिया जाता है। और इसका उपयोग क्या है? यदि तीन प्रतिरोध पता है तो चौथा प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। चौथा प्रतिरोध किया जा सकता है, जबकि गैल्वेनोमीटर जो धारा मापी होता है उसमें यदि धारा जो है IG यदि माने तो वो 0 हो, संतुलन में हो, तब ये ज्ञात किया जा सकता है। तो इस सिद्धांत इसका व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का उपयोग करके उपकरण बनाया गया मीटर सेतु। इसे मीटर सेतु इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 1 मीटर का तार होता है AC, ये इसलिए इसे मीटर सेतु कहते हैं। इसके द्वारा क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध होता है जो या तार होता है उसका प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। तो इसमें इसकी संरचना क्या हो जाएगी, यह एक आयताकार पटिया होता है, लकड़ी का बॉक्स होता है, जिसमें AC सिरे पर 1 मीटर का तार होता है और ये पीतल या तांबे की पत्तियां होती हैं धातु की, और इसकी तुलना कार्य करेंगे ABCD इस चतुर्भुज से। तो A और B के बीच में एक प्रतिरोध P होता है, तो A और B के बीच में एक प्रतिरोध P जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार B और C के बीच में एक प्रतिरोध Q जोड़ दिया जाता है। B और C के बीच में प्रतिरोध Q जोड़ दिया जाता है। फिर क्या करेंगे, अब क्या करना है, B और C और A और C के बीच में एक विद्युत वाहक बल बैटरी जोड़ देते हैं। तो A और C के बीच में एक विद्युत वाहक बल ई बैटरी जोड़ दी जाती है। अब हमारे लिए क्या करना है कि B और D के बीच में एक धारा मापी और जोड़ दिया जाए, जो धारा आपको पड़ेगा। तो B सिरा ये है, D हमें पता नहीं है। B से एक वायर लाएंगे, इसमें एक धारा मापी जोड़ देंगे G, और उसका दूसरा सिरा D बनता है। B को कहाँ से जोड़ना है, इसको D से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तार पर एक पिन होती है जिसे जॉकी कहते हैं। जॉकी क्या, जॉकी J से शो कर देंगे। ये जॉकी को इससे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो B और यहाँ कहीं सिरा D आ जाएगा। तो वही D प्राप्त करना है। वो कब प्राप्त किया जाएगा, जब इस धारा मापी में धारा जो है IG वो 0 प्राप्त हो, यानी विक्षेप प्राप्त ना हो, तो वह बिंदु कहीं प्राप्त होगा, उसे कहेंगे D बिंदु, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसका सिद्धांत क्या है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है। और अब इसकी कार्यविधि क्या करनी पड़ेगी। कार्यविधि के लिए क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ती जाती है तो प्रतिरोध बढ़ता जाता है। तो यहाँ देखें, जो धारा जब बैटरी जोड़ी है A और C मीटर सेतु के 1 मीटर के तार पर, तो A और C पर विभवांतर या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। A और C के मध्य मतलब चालक तार पर, ठीक है। तो A सिरे पर सबसे अधिक होगा, क्योंकि यहाँ से प्रतिरोध शुरू हो रहा है लंबाई बढ़ना। तो A पर लंबाई कम होती है, इसलिए A सिरे पर R का मान बहुत कम होता है, कम। A सिरे पर दूरी बढ़ती जाएगी, लंबाई बढ़ती जाएगी 1 मीटर की, और प्रतिरोध बढ़ने से क्या बढ़ता जाएगा, लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, इसलिए करंट का मान घटता जाएगा। तो R समानुपाती ये हम जानते हैं। इससे क्या होगा, A पर प्रतिरोध कम होगा, अतः G इसमें धारा मापी में धारा सर्वाधिक होगी, अधिक होगी या सर्वाधिक होगी, ठीक है। सर्वाधिक होगी तो धारा मापी कैसा होता है, ऐसा कुछ G होता है, ये बीचों बीच यहाँ होता है 0, यहाँ होता है -1 -2 -3, ऐसे मान यहाँ होता है +1 +2 +3, इस टाइप से। तो जब धारा सर्वाधिक प्राप्त होगी A के पास में, तो धारा मापी में विक्षेप कहाँ होगा, प्लस दिशा में होगा, धनात्मक, धन में मान आएगा, पॉजिटिव, ठीक। तो विक्षेप दाईं ओर होता है जब A सिरे पर रहते हैं
धारा सर्वाधिक होती दाईं ओर रहता है। इसी प्रकार जब जॉकी को खिसकाते हुए सी की ओर लाते हैं, सी की ओर यानी डैश डैश कर ले हम इसको, यदि यहाँ सी की ओर ले आए तो क्या होगा, लंबाई का तार आ जाएगा, यानी लंबाई बढ़ जाएगी। तो इस नियम से लंबाई बढ़ने से किस सिरे पर, यहाँ ए पर प्रतिरोध कम है तो सी सिरे पर क्या हुआ, सिरे सी पर एल का मान अधिक हो जाएगा, लंबाई तार की लंबाई अधिक हो जाएगी। अधिक होने से आर का मान बढ़ जाएगा, आर का मान बढ़ जाएगा, प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, आर का मान बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो परिपथ में धारा कम हो जाएगी। परिपथ में धारा कम हो जाएगी मतलब जो अधिक थी उसका उल्टा हो गया, मतलब अब विक्षेप इस दिशा में आने लगेगा। नेगेटिव पहले पॉजिटिव आ रहा था, अब आएगा नेगेटिव में, विक्षेप आएगा दूसरी दिशा में। यहाँ दाईं ओर आ रहा था तो अब बाईं ओर आएगा। इसी स्थिति पर जब जॉकी को कहाँ की ओर ले जाए, सी की ओर। पहले ए की ओर विक्षेप धनात्मक आ रहा था, सी की ओर जाएंगे, प्रतिरोध बढ़ने से, लंबाई के कारण प्रतिरोध बढ़ने से धारा कम हो जाएगी तो विक्षेप ऋणात्मक आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ए और सी के बीच में एक स्थिति ऐसी आएगी कि एक में धन में आ रहा मान, एक में ऋण में आ रहा, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब धारा का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि ये स्थिति कोई भी थी धन ऋण वाली, तो एक स्थिति कब लानी है, जब विक्षेप का मान शून्य हो जाता है, धारा मापी में शून्य आ जाएगी धारा, तो आई जी का मान 0 हो जाएगा। तो ये शर्त बन जाएगी व्हीटस्टोन सेतु की, आई जी का मान 0 यहाँ। तो यह बिंदु कौन सा प्राप्त हो जाएगा, यहाँ कहीं डी बिंदु, एवं आई जी बराबर 0 होगा तब बिंदु डी मिल जाएगा। डी इसे कहते हैं संतुलनकारी बिंदु, संतुलनकारी बिंदु, ठीक है। तो हमें ये डी बिंदु प्राप्त करना था। इससे क्या हुआ, अब ए और डी के बीच में प्रतिरोध आर आ जाएगा। तो ए और डी के बीच में अब यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का प्रतिरोध आर प्राप्त कर लेंगे, और ऐसे सी और डी के बीच के एस प्राप्त कर लेंगे। तो सी ये है, डी ये है, इन दोनों के बीच का क्या प्राप्त कर लेंगे, ये हो जाएगा एस प्रतिरोध। यहाँ इतना, ये किस पर होगा, तार पर, चालक तार पर, ये जो था, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे हमें एक प्रतिरोध ज्ञात आर मिल गया, एक प्रतिरोध एस मिल गया संतुलन बिंदु से। पी हमें ज्ञात प्रतिरोध है, एक चौथा क्यू जो अज्ञात है जिसका मान ज्ञात करना है। अब हम वो इससे ज्ञात कर सकते हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे ये देखें। तो डी मिल गया हमारे लिए संतुलनकारी बिंदु। तो हम क्या मान के चलेंगे कि यदि तार की लंबाई, यदि मीटर सेतु के तार की लंबाई, मीटर सेतु के तार की लंबाई एल है, जो 1 मीटर की लंबाई कैपिटल एल है, यहाँ से यहाँ तक की ए सी बराबर क्या है, एल है, ठीक है। और एकांक लंबाई का हमने, कोई भी वायर हो सकता है, हमने माना एकांक लंबाई का प्रतिरोध जो ज्ञात करना है वो एक्स मान लें। एकांक लंबाई का प्रतिरोध, यदि एकांक लंबाई का प्रतिरोध हमने मान लिया एक्स ओम, लंबाई का प्रतिरोध का मात्रक ओम है होता है, तो एक्स प्रतिरोध मान लिया। अतः कितनी लंबाई है, अतः एसी तार का कितना हो जाएगा का प्रतिरोध, कुल हो जाएगा कितना, एल एक्स, क्योंकि कुल लंबाई है, एल एक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे लिए ना एल से मतलब है, ना एकांक लंबाई से मतलब है, हमें कौन से प्रतिरोध से मतलब है, जो ए से डी के बीच में आ रहा है, जिसे आर कह रहे हैं। तो ए से डी के बीच में मतलब यहाँ, तो हम मान लेंगे यदि ये लंबाई, ये कुल कैपिटल एल है पूरी लंबाई, यदि ए से डी तक की जो बिंदु प्राप्त हुआ वो वहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल एल है, स्मॉल एल, तो हमें किससे मतलब है, अतः स्मॉल एल लंबाई का प्रतिरोध, स्मॉल एल लंबाई का प्रतिरोध कितना हो जाएगा,
एक अंक लंबाई का एक्स है तो एल लंबाई का एल एक्स हो जाएगा, एल इंटू एक्स। और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आर जैसा प्रतिरोध आ गया, एल एक्स वो आर बन जाएगा। तो शेष कितना बचेगा, एस की भी जरूरत है सी और डी के बीच में। इसी प्रकार ये कहाँ का है, एल मतलब ए डी बीच की दूरी, ये ए डी जैसे आर कह रहा प्रतिरोध, वैसे ही सी डी का कितना होगा, सी डी तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा। ये पूरी 100 सेंटीमीटर थी, तो जिसमें से एल यहाँ निकल गई तो शेष क्या बचेगी, 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एल, एल घटा देंगे, टोटल 100, एल यहाँ हट गया तो यहाँ बचेगा, एल यहाँ हट गया तो 100 माइनस एल आ जाएगा, तो ये 100 माइनस एल आ जाएगा, इतनी लंबाई का। और प्रतिरोध कह रहा है तो एकांक लंबाई का एक्स है, तो एल लंबाई का एल एक्स हो गया, तो शेष कितना बचेगा, 100 माइनस एल लंबाई हो गई और एकांक का है एक्स, तो इतना हो जाएगा ओम प्रतिरोध, जो कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ से तुलना करें या यहाँ से, जैसे हमने एस कहा है। कुल मिला के हमारे लिए संतुलनकारी बिंदु चाहिए, व्हीटस्टोन की शर्त लगाने हैं कि धारा मापी में धारा शून्य हो, वहाँ से हमें दो प्रतिरोध आर और एस मिलने हैं, आर और एस। तो एकांक लंबाई का मान लेंगे, तो जितनी लंबाई है उतने का गुणा कर देंगे तो वो प्रतिरोध आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे हम, फिर हमारे लिए इसका फार्मूला पता है कि शर्त के अनुसार यदि धारामापी में धारा IG का मान 0 होता है तो व्हीटस्टोन के अनुसार क्या है, संगत प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है, मतलब P अपॉन Q इक्वल होता है R अपॉन L। व्हीटस्टोन सेतु की शर्त से, व्हीटस्टोन के अनुसार, सेतु के अनुसार ये हम जानते हैं, तो हम ये लिख देंगे कि ये हम जानते हैं। तो P हमें पता है, प्रतिरोध Q ज्ञात करना है, R का मान हमने कितना निकाल लिया था, L इंटू एक्स अभी निकाला था R का, बाकी का कितना आ गया था 100 माइनस एल, किसका, S वाले का, X एकांक लंबाई का प्रतिरोध, तो X से X कैंसिल कर देंगे तो यहाँ किसका मान आ जाएगा, Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ इससे X से X कैंसिल हो गए तो ये हटा देंगे, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P के इंटू में 100 इंटू एल आ जाएगा और ये आ जाएगा अपॉन में एल, तो इस Q की वैल्यू आ जाएगी, Q यहाँ आ जाएगा, त्रिगुणा का इसका हो जाएगा, ये एल अपॉन में आ जाएगा, Q है प्रतिरोध किसका मात्रा कम हो जाएगा। इसका मतलब हमारे लिए क्या करनी है, वो जब धारा का मान शून्य हो जाता है वो लंबाई बस पता चल जाए एल, से 100 माइनस एल हो जाएगी और ज्ञात प्रतिरोध का गुणा कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सावधानी क्या रखनी चाहिए, तार अच्छी तरह कसे होने चाहिए, ये तो आंसर आ गया, उसकी सावधानी क्या है, तार अच्छी तरह कसे होने चाहिए। प्रैक्टिकल में धारा मापी को जॉकी के द्वारा तार पर नहीं घिसना चाहिए ताकि प्रतिरोध एक समान रहे, ये इसके उपयोग वो हो जाएंगी सावधानी।